ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, साल 2023 में तुलसी विवाह कब कराया जाएगा? घर पर आसान विधि से तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं? तुलसी विवाह किन किन चीजों के बिना अधूरा माना जाता है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु देव उठावनी एकादशी के दिन अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसके अगले दिन शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। कहते हैं जो भक्त तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराते हैं उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। यदि किसी शादीशुदा लोगों के जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, शादीशुदा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो यदि वो भी तुलसी विवाह कराते हैं तो ये बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस बार 24 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। ज्यादातर लोग मंदिरों में जाकर पंडित से तुलसी विवाह कराते हैं विधि विधान के साथ, लेकिन यदि आप पंडित से किसी विवाह नहीं करा सकते तो आप घर पर भी आसान विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में तुलसी विवाह कराने की आसान सी विधि जिसे आप घर पर कर सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए। हर साल कार्तिक महीने में तुलसी विवाह कराया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि से और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। घर पर तुलसी विवाह कराने के लिए शाम के समय पूरा परिवार तैयार होकर विवाह कराने के लिए बैठ जाए। इसके बाद में आपको एक चौकी की पटरी लेनी है। इस पटरी को गंगा जल से साफ करना है और इस पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। इसके बाद जिस गमले में आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है उसे किसी गेरू रंग से रंग दे या पीले रंग से रंग दे। केवल विवाह कराने के लिए आपको गमले को थोड़ा सा रंगना है। चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें, साथ ही दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर आपको गन्ने का मंडप सजाना है। बिना गन्ने के भी ये विवाह अधूरा माना जाता है। तो पूजन सामग्री में विवाह कराने में इन चीजों का होना जरूरी है। अब आपको वहां पर एक कलश भरकर रखना है और उसमें 5 या फिर 7 या 9 आम के पत्ते लगाने हैं और पूजा स्थल पर उसको स्थापित करना है। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर रखें, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी विवाह भगवान गणेश के बिना अधूरा माना जाता है। तो गणेश की प्रतिमा को, गणेश जी को रखना पूजा में ना भूलें। शालिग्राम और तुलसी जी के सामने आपको घी के दिए जलाने हैं। रोली कुमकुम से इनको तिलक लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि तुलसी माता को जो चुंदरी है, वो चूड़ी, बिंदी, सभी चीजों से आपको तुलसी माता का श्रृंगार करना है और घी के कम से कम आपको 11 दिए लगाने हैं। गन्ने का मंडप सजाना है, हल्दी का लेप शालिग्राम पर करना है और इनकी पूजा करनी है। हिंदू धर्म में विवाह के समय बोले जाने वाला यदि आपको मंगलाष्टक आता है तो उसे जरूर पढ़ें। अगर नहीं आता है तो फोन से या किताब से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। देव उठावनी एकादशी से कुछ लोग कुछ चीजों को खाना शुरू करते हैं, जैसे कि मूली है, भाजी है, बेर, आंवला। तो कुछ लोग इन्हें पहले नहीं खाते, लेकिन देव उठावनी एकादशी के दिन पूजा करके इन चीजों को खाया जाता है। तो बाजार से आप पूजन में चढ़ाने के लिए इन सामग्री को जरूर लेकर आए। इसके बाद में भगवान की इनको आपको फेरे कराने हैं। तो तुलसी माता को या शालिग्राम जी को आपको हाथ में लेकर के इनके फेरे जरूर कराइए। और जहां पर आप आरती करेंगे तो आरती में कपूर जरूर डालें। कपूर के बिना भी आरती अधूरी मानी जाती है। कपूर से आरती करें। और तुलसी माता की जो आरती है, नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि पटरानी, ये आरती आपको करनी है। इसके बाद आपको इनको भोग लगाना है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी है कम से कम 11 बार और प्रसाद को आपको सभी लोगों में बांट देना है। प्रसाद वितरण जरूर करें। पूजा समाप्ति के बाद घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु को जगाते हैं। भगवान विष्णु को जगाने के लिए आपको ये मंत्र आपको करना है, उठो उठो सांवरा भाजी भोर आंवला। गन्ने की झोंपड़ी में शंकर जी की यात्रा में इस तरीके का जो गीत होता है वो गीत गा करके आपको भगवान विष्णु को जगाना है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यूं तो हम तुलसी पर डेली जल चढ़ाते हैं, डेली दिया जलाते हैं, लेकिन इस दिन आप भगवान विष्णु की तुलसी से विवाह करा रहे हैं तो इस दिन विवाह से पहले रंगोली जरूर बनाएं। तुलसी माता भगवान शालिग्राम का विधि विधान से विवाह कराएं, इनके फेरे कराएं, घी के 11 दिए जलाएं, गन्ना, अनार, केला, सिंगाड़ा, ये सभी मौसमी फल वहां पर जरूर रखें। गीत गाएं विवाह के, तुलसी मंत्र का उच्चारण करें, आरती करें, पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और विवाह संपन्न होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।